जय हिंद, नमस्कार। मैं जीतू फौजी चार्ली अकेडमी से आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्रेनर। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। दीपावली भी आप लोगों ने बहुत अच्छी मनाई होगी और इस दीपावली के साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी ने भर्ती निकाल दी है। एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है वो 24,369 वैकेंसी आई है। अब इसके बारे में जो भी प्रोसीजर है आपका, इसका रजिस्ट्रेशन डेट कब से कब तक होगा, इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। जो बड़ा बदलाव हुआ उसके बारे में, हाइट, वेट, एज, कब से इसका एग्जाम शुरू होगा, कौन कौन से स्टेट के बच्चे भरेंगे, इसमें बोनस मार्किंग जो दिया है इस बार वो होगा, उसके बारे में पूरा बताऊंगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका मेडिकल और मोड ऑफ सिलेक्शन, कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो इन सारी चीजों के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि मैं आपको एक एक करके इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊं और आपको भर्ती तक लेकर के जाऊं। तो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट से। तो 27/10/2022 से इसका रजिस्ट्रेशन डेट शुरू है और 30/11/2022 तक इसका आखिरी रजिस्ट्रेशन डेट बचा हुआ है। तो आप लोग तुरंत अपने आप रेडी होकर के अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाएं और अपना कैफे वाले से या फिर जहां पे भी सही तरीके से फॉर्म भरा जाता है वहां पे जाकर के अपना ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइट, वेट, एज और एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं हाइट का। हाइट स्टैंडर्ड है लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो हिल्स वाले बच्चे उनका 165 सेंटीमीटर मांगा है। जो एसटी के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे 162 सेंटीमीटर का वो पूरा इसके अंदर लिखा हुआ, और जो वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न वाले बच्चे हैं उनका 157 सेंटीमीटर पे भी सिलेक्शन ले रहे हैं। और वहां पे गर्ल्स की बात करें तो 157 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड हाइट है, और जो हिल्स वाली लड़कियां उसके लिए 155 सेंटीमीटर है। एसटी के जो लड़कियां हैं उसके लिए 150, और जो नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियां होंगी उसके लिए 147.5% पे भी आपका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और उसके अपोजिट में अगर हम लोग वेट की बात करें तो लड़कों के लिए 50 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग जो होगा वो वहां पे ऑलरेडी उसका कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और लड़कियों के लिए भी यहाँ पे 40 से 55 और 60 किलो के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन की। तो 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसको पूरा 10वीं पास होना चाहिए। इसमें प्रोसेसिंग वाले लड़के और लड़कियों को नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? अब इसके यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज का। तो एज इसके अंदर 18 साल से लेकर के 23 साल दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एज रिलैक्सेशन में जो एसटी वाले लड़के और लड़कियां हैं उनको 5 साल का मिला हुआ है। ओबीसी वाले बच्चों को मिला हुआ 3 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन का कोटा लेकर के इसके अंदर आएंगे उनको भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और फॉर्म भरने की बात है तो यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन हैं वो पूरे जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज, वो सभी बच्चे इसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बड़े बदलाव का या फिर मोड ऑफ सिलेक्शन का। तो मैं मोड ऑफ सिलेक्शन बात बताता हूं क्योंकि बड़ा बदलाव आपको मैं आखिरी में बताऊंगा ताकि आप उसको नोट डाउन कर सको। तो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, सबसे पहले इसके अंदर होगा ऑनलाइन एग्जाम, जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका शारीरिक मापदंड होगा। उसके बाद आपको फिर पीएसटी मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको लेकर के जाया जाएगा। और उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन होगा। जो इसके अंदर पहले नंबर पे एग्जाम के बारे में मैं उसका डेट बता देता हूं कि जनवरी के अंदर इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी मेहनत करना पड़ेगा आपको। और इसका जो मार्किंग होगा मैं आपको बताता हूं बड़े बदलाव के अंदर। सेकंड नंबर पे जो है आपका शारीरिक मापदंड, और जो मैंने आपको पहले हाइट, वेट, एज बता दिया है। और इसके अंदर जो पीएसटी होगा वो आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा। कितना? 5 किलोमीटर का रनिंग। इसके अंदर लड़कों को 5 किलोमीटर का रनिंग टाइमिंग होगा इसका 24 मिनट का, और जो लद्दाखी बच्चे होंगे इसका 1600 मीटर का होगा। लड़कों का ही लद्दाखी लड़के होंगे तो 1600 मीटर का इसका होगा, 6.5 मिनट का टाइमिंग दिया होगा। अब बात करते हैं अपोजिट में लड़कियों का। तो लड़कियों का 1600 मीटर का रनिंग है, इसके अंदर 8.5 मिनट का टाइमिंग दिया है। और जो लद्दाखी लड़कियां होंगी इनको 800 मीटर का रनिंग है, जो कि टोटल टाइमिंग इसके अंदर उसको 4 मिनट दिया हुआ है। तो ये तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बोनस मार्किंग का। तो एनसीसी वाले गर्ल्स एंड बॉयज खुश हो जाओ आप लोग, क्योंकि आप लोगों को अब टोटल एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है उसके अंदर ए सर्टिफिकेट वाले को 2% मिलेगा, और जो बी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको 3% मिलेगा, और जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं उनको मिलेगा
5% मार्किंग में आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। लेकिन एक बात और बता देता हूं आपको कि आपका ये जो स्टार्टिंग में जो एग्जाम होगा इसके अंदर ये मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। जब आप एग्जाम के अंदर अच्छे कट ऑफ से पास होकर के आ जाते हैं तो आपका सेकंड आपका जो मेरिट लिस्ट लगेगा उसके अंदर आपको सिलेक्शन में मदद देगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप रिटर्न के अंदर बहुत अच्छा मेहनत करके कट ऑफ को पार करें। नेक्स्ट आप बड़े बदलाव की बात करें तो इसके अंदर आपको खुशी भी है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं एग्जाम के बारे में कि पहले आते थे 100 क्वेश्चन, कितने 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आएंगे 80 क्वेश्चन टोटल। और इसके अंदर पहले मार्क्स होते थे 200 नंबर का, लेकिन अब आएगा 160 नंबर का। और पहले होता था ये 90 मिनट का, मतलब कि 1.5 घंटे का एग्जाम होता था इसका, और अब होगा सिर्फ 1 घंटे का। और जो नेगेटिव मार्किंग थी पहले था 0.25, मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, लेकिन अब है 0.50, मतलब कि 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 नंबर कट जाएगा। और इसके बाद एक और बदलाव हुआ है कि अब इसका जो एग्जाम आप लोग पहले कहीं और तैयारी कर रहे थे तो अब चार्ली में करोगे ना, क्योंकि यार इधर उधर तो आप लोगों ने बहुत देख लिया। तो ये जो बदलाव हुआ तो इस बदलाव के साथ आप भी अपने आप को बदलो और चार्ली को मौका दो सिलेक्शन करवाने का। एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जो कि गुड न्यूज आपको देना ही है मेरे को। पहले एसएससी जीडी की तैयारी चार्ली में नांगलोई, नजफगढ़, अवंतिका, बापड़ोला, मुखर्जी नगर होता था, लेकिन अब यूपी के प्रयागराज में भी चार्ली में एसएससी जीडी की तैयारी हो रही है। तो अब आप लोग यूपी भी आकर के या फिर यूपी के अंदर जो यूपी बिहार के बच्चे हैं वो आकर के यहाँ पे अपना तैयारी कर सकते हैं, अगर दिल्ली वाले सेंटर पे नहीं जा सकते तो आप लोग रेडी हो जाएं। हम आपको तैयारी करवाने के लिए बिल्कुल अपना जी जान लगा देंगे और शॉर्ट टाइम में आपका सिलेक्शन देकर के हम यहां से भेजेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने जनवरी में जा रहे होंगे वो अपना एडमिट कार्ड तो लेकर के जाएंगे, साथ में आपको क्या लेकर के जाना है, जो आपका आईडी प्रूफ है उसके अंदर कलर फोटो भी लेकर के जाना है, और आईडी प्रूफ में जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जो आपने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते समय आपने फिलअप किया। अगर वो दोनों मैच नहीं कर रहा होगा या फिर आप ऐसा कोई कागज लेकर के नहीं जाएंगे तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं करने देंगे। तो इस चीज का आप प्रॉपर ध्यान दें। और जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपको मांगेंगे फिजिकल के टाइम में, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जो कि आप उसको देख करके तैयारी करके जा सकते हैं। मेडिकल में वही रूटीन मेडिकल होगा, आंख, कान, नाक, XYZ जितने भी मेडिकल का सीक्वेंस वाइज चेंजेस हुआ है वो मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको दिया है। और इस एसएससी जीडी की भर्ती में अगर कोई भी और अधिक जानकारी चाहिए तो ये नीचे स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप या फिर कमेंट्स में भी अपना सजेशन डाल सकते हैं, मैं आपको पूरा इसका जवाब दूंगा। और कोई भी किसी भी तरीके से अगर आपको दिक्कत परेशानी होता है रिटन में, फिजिकल में, मेडिकल में, डॉक्यूमेंटेशन में, तो चार्ली एकेडमी दिल्ली के किसी भी जगह पे या फिर यूपी में आप प्रयागराज में आकर के पूरा सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।